हेलो, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अनमोल क्लासेस में। आज हम व्यंजन संधि के बारे में अध्ययन करेंगे। व्यंजन संधि का फर्स्ट नियम है किसी परिवार का पहला वर्ण यानी क वर्ग हो सकता है, च वर्ग हो सकता है, ट वर्ग हो सकता है, त वर्ग हो सकता है या य वर्ग हो सकता है के बाद कोई स्वर या व्यंजन परिवार का तीसरा या चौथा वर्ण हो तो पहला वर्ण अपने ही परिवार का तीसरा वर्ण बन जाता है। जैसे देखो, उदाहरण के माध्यम से इसको समझेंगे। पहला है दिक् प्लस अंबर, दिक् प्लस अंबर। ठीक है, अब देखो ये क है, ये अर्धाक्षर है। आगे दूसरा जो शब्द है उसका पहला वर्ण है ए। इस ए से ये क तो कंप्लीट हो जाएगा। फिर क्या दे रखा है, इस नियम है क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग या य वर्ग के बाद में स्वर या व्यंजन परिवार का तीसरा या चौथा वर्ण है। व्यंजन परिवार का तीसरा या चौथा वर्ण है तो तीसरा वर्ण बन जाएगा। अब देखो क है, क का तीसरा वर्ण क्या होगा, ख ग, ग होगा ना। अब क ऐसे कंप्लीट हो गया तो ग भी क्या आएगा, पूरा, इसलिए बनेगा ये दिगंबर, दिगंबर। क और ए की जगह ग हो जाएगा और आगे जो बचा वो शब्द ऐसा कैसा लिख देंगे। ठीक है, इसी प्रकार है सट प्लस आनन, सट प्लस आनन। अब देखो ट है, ट वर्ग का तीसरा वर्ण क्या होता है, ड। अब ट है वो भी अर्धाक्षर है, आगे क्या है आ से टा हो जाएगा पूरा, और ट है वो किस में बदल जाएगा, ड में। तो सट प्लस आनन बराबर होगा सडानन। फिर तीसरा है जगत प्लस ईस बराबर बनता है जगदीश। देखो त वर्ग है, ठीक है, त भी हलंत है, आगे है ई भी है बड़ी। ठीक है, तो ई से ये त कंप्लीट हो जाएगा तो बड़ी ती हो जाएगी। लेकिन त वर्ग है वो अपना तीसरे वर्ण में बनेगा, तो तीसरा त वर्ग का तीसरा वर्ण कौन सा है, ग। तो इसकी त और ई की जगह तो ग आ जाएगा और बाकी ऐसा कैसा रख दो, तो जगत प्लस ईस बराबर होगा जगदीश। ठीक है, फिर है दिक् प्लस भ्रम बराबर होगा दिग्भ्रम। अब क है, क यहाँ पर हलंत है लेकिन आगे ए वर्ण कोई स्वर नहीं है इसलिए कंप्लीट नहीं होगा, इसलिए अर्धाक्षर ही बनेगा। अब क का तीसरा वर्ण, क जो परिवार है, ठीक है, क वर्ग है, उसका तीसरा वर्ण ग होता है, इसलिए क अगर अर्धाक्षर है तो ग भी क्या होगा, अर्धाक्षर। इसलिए दिक् प्लस भ्रम बराबर बनता है दिग्भ्रम। फिर है उत प्लस आहरण, उत प्लस आहरण। अब देखो यहाँ पर तो त है और त भी हलंत है और आगे आ है, तो आ से त पूरा हो जाएगा तो ता हो जाएगा। लेकिन अब त वर्ग का तीसरा वर्ण क्या होता है, द, तो ता हुआ तो ता से क्या हो गया, दा, इसलिए उत प्लस आहरण या बराबर होगा उदाहरण। फिर है उत प्लस घाटन, उत प्लस घाटन बराबर होता है उद्घाटन। यहाँ पर भी तय हलंत है, आगे क्या है, घाटन। अब यहाँ पर कोई स्वर नहीं है इसलिए तय कंप्लीट तो होगा नहीं। अब तय वर्ग का तीसरा वर्ण क्या होता है, द, और द भी क्या होगा, आधा, तो तय की जगह आ जाएगा द, आधा। तो उत प्लस घाटन बराबर होगा उद्घाटन। फिर है नियम नंबर 2। नियम नंबर 2 है किसी परिवार का पहला वर्ण क, च, ट, त या य के बाद कोई अनुनासिक यानी जिसको हम जो भी वर्ण है उसको बोलते हैं, तो अगर हमारे नासिका द्वारा उस ध्वनि को अनुभव किया जाता है तो वो वर्ण होते हैं अनुनासिक, जैसे ड, अण, न, म। ठीक है, हो तो पहला वर्ण अपने ही परिवार का पांचवा वर्ण बन जाता है। पहला वर्ण है वो अपने ही परिवार का पांचवा वर्ण बन जाता है। जैसे एग्जाम्पल है तत् प्लस मय।
अब देखो तय है, तय का पंचम वर्ण क्या होगा? तय, थ, द, ध और न। तो पंचम वर्ण क्या है? न। तो अब तय क्या है? आधा। तो न भी क्या आएगा? आधा। इसलिए तत् प्लस मय बराबर क्या हो जाएगा? तन्मय। तय की जगह क्या आ जाएगा? न। अब तय अगर आधा है तो न भी क्या होगा? आधा। इसी प्रकार है दूसरा एग्जाम्पल, उत प्लस मुख। उत प्लस मुख बराबर होता है उन्मुख। अब इसी में भी वही नियम लागू होगा कि तय वर्ग का पंचम वर्ण क्या होता है? न। अब तय अगर पूरा होता तो न भी पूरा आता, लेकिन तय यहाँ पर अर्धाक्षर है तो न भी क्या होगा? अर्धाक्षर होगा। ठीक है, तो उत प्लस मुख बराबर होगा उन्मुख। फिर है जगत प्लस नाथ बराबर बनता है जगन्नाथ। अब देखो यहाँ पर भी तय तो हलंत है। अब तय का पंचम वर्ण न होता है, लेकिन तय कंप्लीट नहीं है, अर्धाक्षर है तो न भी क्या होगा? अर्धाक्षर। तो जय गय तो ऐसा कैसा, तय की जगह आधा न, या तो हलंत की तरह रख दो या फिर आधा न लगा दो, और आगे क्या है? नाथ, तो बनेगा जगन्नाथ। फिर है उत प्लस माद बराबर उन्माद। यहाँ पर भी तय है, वो अर्धाक्षर है, और तय का पंचम वर्ण न होता है तो आधा न आएगा, इसलिए ऊ तो ऐसा कैसा, तय की जगह आधा न और आगे शब्द है माद, तो वो रख दो, तो बनेगा उत प्लस माद बराबर उन्माद। अब इसमें है नोट फर्स्ट कि तय हलंत दिया हुआ हो पहले शब्द में और उसके साथ में है हो प्लस में, यानी उसमें ऐड हो रहा हो है, तो तय प्लस है बराबर बनता है द, यानी द के नीचे आधा ध। जैसे कुछ उदाहरण है, पत प्लस हति, पत प्लस हति बराबर बनता है पद्धति। अब देखो यहाँ पर तो आधा तय आ रहा है और आगे आ रहा है, तो इसको मिलकर क्या बनता है? तय, द के नीचे आधा ध, तो पै तो ऐसा कैसा, और तय और है की जगह द और ती ऐसा कैसा, तो पत प्लस हति बराबर बनता है पद्धति। फिर है सुत प्लस है बराबर बनेगा शुद्ध। यहाँ पर सु तो ऐसा कैसा, तय और है की जगह द के नीचे आधा ध, तो बनता है शुद्ध। इसी प्रकार होगा व्रत प्लस हा, तो वृत तो ऐसा कैसा, तय और हा की जगह बनेगा द, तो बनेगा वृद्धा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे है उत प्लस हार। उत प्लस हार बराबर बनता है उद्धार। यहाँ पर भी तय है और आगे है, तो बनेगा दा, उत प्लस हार बराबर बनेगा उद्धार। फिर है उत प्लस हित, सॉरी तत् प्लस हित बराबर बनता है तद्दित। फिर है नोट नंबर 2। नोट नंबर 2 में है आधा तय और प्लस में ल ऐड हो रहा है, तो ल आधा बनेगा उसका। अगर पहला शब्द है, ठीक है, पहले शब्द में आ रहा है आधा तय और उसके अंदर जो अगला जो शब्द है उसका पहला वर्ण है वो ल आ रहा है, तो दोनों जुड़कर आधा ल बनेगा। ठीक है, अब कुछ उदाहरण है इसके, देखो उत प्लस लेख, उत प्लस लेख, उत प्लस लेख। ठीक है, अब यहाँ पर तय है और यहाँ पर ल है, ठीक है, बनेगा क्या? आधा ल, तो ऊ तो ऐसा कैसा आधा ल, और आगे क्या है? लेख, तो बनेगा उल्लेख। फिर है पत प्लस लवन, तो बनेगा पलवन, और फिर है उत प्लस लास, उससे बनेगा उल्लास। फिर है नोट नंबर 3, अगर आधा तय प्लस में स ऐड हो रहा है उसके, ठीक है, तो बनेगा छ के पहले आधे च का आगमन हो जाता है। ठीक है, जैसे कुछ उदाहरण है, पहला उदाहरण है सत प्लस शास्त्र बराबर बनेगा सच्छ
सच्छास्त्र। ठीक है, तय है और आगे स है, तो छ के पहले आधे च का आगमन हो रहा है, तो इसकी जगह स तो ऐसा का ऐसा, और यहाँ पर छ के पहले आधा च का आगमन और आगे सा की मात्रा है तो छा हो गया, और आगे शस्त्र है तो सच्चे शास्त्र। ठीक है, फिर है मत प्लस सर बराबर बनेगा मच्छर, उत प्लस श्रृंखल बराबर बनेगा उत्श्रृंखल। ठीक है, फिर है नोट नंबर 4। नोट नंबर 4 है, अगर पहला तय है, पहला वर्ण है, पहला शब्द है, उसका वर्ण, पहला वर्ण है तय हलंत है, और उसके बाद उसमें जय ऐड हो रहा है, तो जय के पहले आधा जय का आगमन और हो जाएगा। ये नियम है। जैसे कुछ एग्जाम्पल है, सत प्लस जन बराबर बनता है सज्जन। अब यहाँ पर तय है और आगे जय है, तो क्या होगा, जय के पहले आधे जय का आगमन हो जाएगा, तो स तो ऐसा का ऐसा और आधा जय, फिर पूरा जय और न, तो बनेगा सज्जन। फिर है उत प्लस ज्वल, उत प्लस ज्वल बराबर बनता है उज्ज्वल। फिर है यावत प्लस जीवन बराबर बनता है याव जीवन। फिर है उत प्लस जैन बराबर बनता है उज्जैन। इसी प्रकार है नोट नंबर 5 कि तय, तय है, तय वर्ग प्लस टय उसमें ऐड हो रहा है, तो टय के नीचे भी आधे टय का आगमन हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल है, पत प्लस टिक्का बराबर बनेगा पट्टिक्का। फिर है पत प्लस टी बराबर बनता है पट्टी। फिर है नोट नंबर 6। नोट नंबर 6, इसमें भी होगा, अगर तय वर्ग है उसमें च ऐड हो रहा है, तो च के पहले भी आधे च का आगमन हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल है, उत प्लस चारण बराबर बनता है उच्चारण, सत प्लस चरितर बराबर बनता है सच्चरितर। फिर है सत प्लस च बराबर सच। फिर है नोट नंबर 7, यानी तय वर्ग है उसमें ड ऐड हो रहा है, तो ड के पहले भी आधे ड का आगमन हो जाता है। फिर है, जैसे कुछ उदाहरण है इसके, पहला है उत प्लस डैन बराबर बनता है उड्डयन। फिर है गत प्लस डा बराबर बनता है गड्ढा। फिर है अत प्लस डा बराबर बनता है अड्डा। अब है नियम नंबर 4। नियम नंबर 4, नियम नंबर 4 है, देखो, ए या आ या फिर ई या बड़ी ई या ऊ या बड़ा ऊ या री के साथ में अगर छ ऐड हो रहा है, अगर छ ऐड हो रहा है, तो बीच में अर्धाक्षर च का आगमन हो जाता है। जैसे कुछ उदाहरण हैं, ए, यानी पहला वर्ण तो क्या आ रहा है ए, प्लस छ ऐड हो रहा है, तो ए प्लस छा बराबर बन जाएगा अच्छा, यानी आधे च का आगमन हो जाएगा। इसी प्रकार है दूसरा, परि प्लस छेद बराबर होगा परिच्छेद। का प्लस छल बराबर बनेगा काछल। फिर है नियम नंबर 5। नियम नंबर 5 है, अर्धाक्षर मैं प्लस कोई व्यंजन, यानी अर्धाक्षर मैं है उसमें कोई व्यंजन ऐड हो रहा है, ठीक है, तो अर्धाक्षर मैं का अनुस्वार बन जाता है। अर्धाक्षर मैं है यानी अर्धाक्षर मैं में क्या जुड़ रहा है, कोई भी व्यंजन जुड़ रहा है, तो जो मैं है अर्धाक्षर वो क्या हो जाएगा, अनुस्वार में बदल जाएगा। जैसे उदाहरण है, सम प्लस यम बराबर क्या बनेगा संयम। ठीक है, ये मैं है ये अनुस्वार में चेंज हो जाएगा। फिर है सम प्लस वाद बराबर बनेगा संवाद। किम प्लस तु बराबर किंतु। सम प्लस सद बराबर संसद। फिर है सम प्लस विधान बराबर संविधान। ठीक है, फिर है सम प्लस चे बराबर संचय। अब है नियम नंबर 6। नियम नंबर 6, नियम नंबर 6 है, री या फिर अक्षर र, से,
प्लस न ऐड हो रहा है तो न का अण में परिवर्तन हो जाता है। जैसे उदाहरण है प्र प्लस नाम बराबर बनेगा प्रणाम। फिर है प्र प्लस नेता बराबर बनेगा प्रणेता। फिर है कृष्ण प्लस न बराबर बनेगा कृष्ण। फिर अक्षय प्लस न बराबर अक्षण। फिर है परि प्लस नय बराबर परिणय परिणय। फिर है प्र प्लस न बराबर बनता है प्रण, यानी न है वो अण में चेंज हो जाता है। फिर है नियम नंबर 7। नियम नंबर 7 है यदि ई या बड़ी ई, ऊ या बड़ा ऊ के साथ में अगर स ऐड हो रहा है तो स का दूसरा स में परिवर्तन हो जाता है, यानी तीसरा स है उसका दूसरे स में परिवर्तन हो जाता है। जैसे देखो वी प्लस सम बराबर विषम, वी प्लस साध बराबर विषाद, अभी प्लस सेक बराबर अभिषेक। यदि सामने वाले शब्द में री या र हो तो स का स ही रहता है। जैसे उदाहरण है वी प्लस सरग, वी प्लस सरग, तो इसमें कोई चेंजमेंट नहीं होगा, ऐसा कैसा होगा विसर्ग बन जाएगा विसर्ग। अनु प्लस सार बराबर बनेगा अनुसार। वी प्लस स्मृति बराबर बनता है विस्मृति। थैंक्स फ्रेंड्स।